करौली के महाराजा अर्जुनपाल से महाराजा गोपालदास तक का इतिहास। करौली का राजवंश भारत के प्राचीन राजवंशों में से एक है। करौली का राजवंश यादव वंशी राजपूतों में से है, जो चंद्रवंश की एक शाखा मानी जाती है। करौली की राजगद्दी यदुवंशियों यानी भगवान श्री कृष्ण के वंशज जादौन राजपूतों की गद्दी है और ये गद्दी यदुवंशियों की मुख्य गद्दी मानी जाती है। करौली के राजा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के वंशज हैं। यहाँ के जादौन राजपूत अपने को मथुरा के यादव वंश की शूरसेनी शाखा से निकला हुआ मानते हैं। करौली के राजवंश का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। महाराजा अर्जुनपाल अपने पिता गोकुलदेव के बाद उनके उत्तराधिकारी हुए। अर्जुनपाल के पूर्वज महाराजा कुंवरपाल के समय जादौन यादवों का राज्य मुस्लिम सुल्तानों ने अपने अधिकार में कर लिया था। तब से जादौन यादव अपने पैतृक राज्य पर पुनः अधिकार करने की कोशिश में लगे हुए थे। महाराजा कुंवरपाल की 9वीं पीढ़ी में अर्जुनपाल हुए, जिन्होंने अपने पैतृक राज्य को वापस लेने की इच्छा से अपनी 4 रानियों सहित चंबल पर मंडरेल तहसील के नींदड़ गांव पहुंचे। कहते हैं कि यहाँ इनको जमीन में गढ़ा हुआ बहुसदन मिला, जिससे उन्होंने आसपास के गांवों के राजपूतों पर तथा पंवार राजपूतों पर अपना प्रभाव जमा लिया और अपनी फौज में भर्ती कर इस इलाके पर कब्जा कर लिया। इधर मंडरेल का मुसलमान शासक मियां मक्खन था, जो एक लापरवाह और मूर्ख था। उसकी प्रजा उससे नाराज थी। एक दिन महाराजा अर्जुनपाल ने मौका पाकर मियां मक्खन पर आक्रमण करके मंडरेल का किला उसे छीन लिया। धीरे धीरे इन्होंने सर मथुरा के 24 गांव बसाए और अपने पूर्वज महाराजा तवनपाल के अधिकार में जो भूमि थी वह इन्होंने वापस अपने कब्जे में कर ली। सन 1348 में अर्जुनपाल ने करौली का शहर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर करौली बसी हुई है वहाँ पर अर्जुनपाल ने एक दिन एक भेड़ को शेर से मुकाबला करते हुए देखा। इससे उस भूमि को विरोचित समझकर उन्होंने शेर को मारकर वहीं पर अपनी राजधानी कायम करने का निश्चय किया था और उस स्थान पर बना हुआ दरवाजा अब भी सिंहवीर के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। उस समय से लेकर आज तक करौली राज्य में भेड़ को पूज्य जानवर समझा जाता है और उसको मारते नहीं है। अर्जुनपाल ने करौली में एक महल, एक बाग और शहर के पास वीरवास नामक पहाड़ी पर अपनी कुलदेवी अंजनी माता का मंदिर भी बनवाया और गढ़ाकोट नामक किले का नीदा की घाटी में निर्माण भी कराया। यहाँ के आदि निवासी मीना लोगों को अपने अधीन किया। इसके अलावा अर्जुनपाल ने भगवान कल्याण जी का मंदिर भी बनवाया। इस कल्याण जी के मंदिर के पीछे ही शहर का नाम कल्याणपुरी हुआ और फिर बाद में करौली नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाराजा विक्रमादित्यपाल, यह महाराजा अर्जुनपाल के उत्तराधिकारी थे। इनकी राजधानी तवनगढ़ थी। इनके समय में पिंडारियों ने हमला किया, परंतु विक्रमादित्यपाल द्वारा किए गए जवाबी आक्रमण से पिंडारियों को पीछे हटना पड़ा। इन्होंने अपने राज्य सीमा का काफी विस्तार किया था। इनके बाद इनके पुत्र महाराजा अभयपाल राजगद्दी पर बैठे। महाराजा पृथ्वीपाल, राजा अभयपाल के बाद इनके पुत्र राजा पृथ्वीपाल सन 1403 में राजगद्दी पर बैठे। कहते हैं कि इन्होंने ग्वालियर के राजा मान सिंह तंवर पर आक्रमण किया और उन्हें हराया, परंतु ग्वालियर का राज्य वापस उनके पुत्र को दे दिया। राजा पृथ्वीपाल के समय में चरवानी अफगानों ने तवनगढ़ के किले पर हमला किया। तब पृथ्वीपाल ने जवाबी आक्रमण में मुसलमानों की छावनी में तहलका मचा दिया और उनको मार भगाया। पृथ्वीपाल के बाद उनका पुत्र उदयपाल गद्दी पर बैठा। उदयपाल के बाद महाराजा प्रतापरुद्र करौली की राजगद्दी पर बैठे। महाराजा चंद्रपाल, यह राजा प्रतापरुद्र के पुत्र थे, जो सन 1446 में करौली की राजगद्दी पर बैठे। राजा चंद्रपाल एक धार्मिक और बलवान राजा थे। सन 1454 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने करौली पर चढ़ाई की। उसका प्रतिरोध करने महाराजा चंद्रपाल युद्ध मैदान में आए। राजा चंद्रपाल और उनकी सेना के सामने शत्रु जब टिक न सके, तब सुल्तान ने छल कपट का सहारा लेकर धोखे से युद्ध को जीत लिया और सुल्तान महमूद खिलजी ने करौली जीतकर अपने बेटे फरीद खान को वहां का शासक नियुक्त किया। राजा चंद्रपाल इस युद्ध के बाद अब ऊंटगढ़ नामक किले में रहने लगे थे। चंद्रपाल का पुत्र भरतपाल अयोग्य व्यक्ति था, जिस कारण इन्होंने अपने पुत्र गोपालदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। सम्राट अकबर एक बार जब सेना के साथ दक्षिण में दौलताबाद के दाऊद खान पर धावा करने के लिए जा रहे थे, तब रास्ते में ऊंटगढ़ के किले पर पहुंचे थे, जहां राजा चंद्रपाल का निवास था। राजा चंद्रपाल ने सम्राट की विजय कामना प्रकट की और अपने पोते गोपालदास को भी सेना के साथ में दक्षिण भेजा था। गोपालदास ने दक्षिण की चढ़ाई में बादशाह अकबर को प्रसन्न करके अपने पैतृक राज्य को वापस प्राप्त कर लिया था। महाराजा गोपालदास राजा चंद्रपाल के पुत्र थे, जो करौली के राज सिंहासन पर बैठे।
महाराजा चंद्रपाल के समय करौली पर मालवा के सुल्तानों का अधिकार हो गया था, परंतु गोपाल दास ने सम्राट अकबर की सहायता से पुनः करौली पर अधिकार कर लिया था। गोपाल दास तवनगढ़ में रहकर राज कार्य संभाला करते थे। राजा गोपाल दास अकबर के मनसबदार थे और अकबर की सहायता से उन्होंने करौली राज्य को पुनः प्राप्त किया था, इसलिए करौली का राज्य मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया था। राजा गोपाल दास एक प्रभावशाली और प्रसिद्ध राजा थे, जिन्होंने अकबर को अपनी वीरता से प्रसन्न किया था। जिस समय दौलताबाद में मुगल सेना पीछे हटने लग गई थी, उस वक्त राजा गोपाल दास ने वीरता पूर्वक शत्रु पर धावा किया और युद्ध को पलटकर अकबर के पक्ष में कर दिया। इससे सम्राट अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे 2000 का मनसब और नक्कारा निशान आदि प्रदान किया था। यह नक्कारा अब तक करौली में सुरक्षित है और उसे रणजीत नक्कारा कहते हैं। जब कभी महाराजा गोपाल दास शाही दरबार में जाते थे, तब नक्कारा बजाकर उनका वहाँ सम्मान करते थे, जो केवल बड़े बड़े राजाओं को ही नसीब होता था। अकबर ने जब आगरे के किले की नींव रखी थी, तब किले की नींव राजा गोपाल दास के हाथों से रखवाई थी, क्योंकि ज्योतिषियों ने यह कहा था कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज के हाथों से यदि किले की नींव पड़ेगी तो जमुना नदी का प्रवाह उस किले की कोई हानि नहीं कर सकेगा। सम्राट अकबर राजा गोपाल दास को भूमिया कहकर पुकारता था, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के वंशज और ब्रज प्रदेश के आदि स्वामी माने जाते थे। दक्षिण से लौटकर गोपाल दास ने मासलपुर के इलाके पर अधिकार कर कई गांवों को अपने अधीन किया और मासलपुर में एक छोटा सा महल व बाग बनवाया और चंबल नदी के पास में भी एक महल बनवाया तथा करौली से कुछ मील दूर बहादुरपुर में एक किले का भी निर्माण करवाया। इन्होंने गोपाल मंदिर भी बनवाया, जिसमें दौलताबाद से लाई हुई मूर्ति स्थापित की गई थी। बहादुरपुर में मीनों का बड़ा उपद्रव था, उसे भी इन्होंने ही शांत किया था। ये कुछ समय तक अजमेर में बादशाही किलेदार भी रहे थे। राजा गोपाल दास के 7 रानियां थी, इनमें से एक रानी आमेर की राजकुमारी थी। गोपाल दास के राजकुमारों में मुकुटराव और तुरसम बहादुर थे। मुकुटराव से मुक्तावत शाखा निकली, जिसमें सर मथुरा, झीरी और सबलगढ़ के जादौन यादव हैं। तुरसम बहादुर से बहादुर के यादव नामक शाखा फटी, जिसके वंशज आज बहादुरपुर और विजयपुर वाले हैं। राजा गोपाल दास की मृत्यु के पश्चात उनका ज्येष्ठ पुत्र द्वारका दास उत्तराधिकारी हुआ।